नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली के अंतर्गत रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ नॉन फैकल्टी पोजीशन ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। डेट जो नोटिफिकेशन की 4/9/2024 है। आईसर NF02 कॉन्ट्रेक्चुअल 2024-25 यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया है। पोस्ट अगर हम देखें कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के लिए, तो सबसे जो पहली जो पोस्ट है असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है। पोस्ट कोड 1 है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी है। 71,400 रुपये पर मंथ यहाँ पर सैलरी दी हुई है। काउंसलर के लिए पोस्ट कोड 2 है, 2 वैकेंसी है। अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी अनरिजर्व है और 1 वैकेंसी जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए है। सैलरी 67,350 रुपये है। जूनियर इंजीनियर के लिए पोस्ट कोड 3 है, एक वैकेंसी अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। मंथली सैलरी 53,100 रुपये है। जबकि नेक्स्ट वैकेंसी देखें जूनियर ट्रांसलेटर राजभाषा के लिए पोस्ट कोड 4 है, एक वैकेंसी अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। 53,100 रुपये पर मंथ यहाँ पर रिन्यूमरेशन दिया हुआ है। जबकि फार्मासिस्ट के लिए देखें तो पोस्ट कोड 5 है, एक वैकेंसी अनरिजर्व। 43,800 रुपये कंसोलिडेटेड पे है। जूनियर असिस्टेंट MS के लिए देखें तो पोस्ट कोड 6, 4 वैकेंसी, एक EWS, 2 OBC और एक SC। 32,550 रुपये पर मंथ कंसोलिडेटेड सैलरी दी हुई है। अटेंडेंट कैटरिंग के लिए पोस्ट कोड 7 है, अनरिजर्व वैकेंसी 1 है। 27,000 रुपये पर मंथ फिक्स यहाँ पर रेन्यूमरेशन है। 11 वैकेंसी दी हुई है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखते हैं पोस्ट कोड दिया हुआ है और उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखें। असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन एग्जीक्यूटिव के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखें तो हम देख सकते हैं यहाँ पर बैचलर डिग्री इन मास कम्युनिकेशन मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 55% और इक्विवेलेंट डिग्री। साथ ही साथ मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है इन पब्लिक रिलेशन एक्टिविटीज़ के अंतर्गत। और अपर एज लिमिट जो है 35 साल दी हुई है। नेक्स्ट पोस्ट कोड 2 देखें, काउंसलर की पोस्ट है। अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 2 वैकेंसी है, 1 वैकेंसी मेल फीमेल के लिए, 1 वैकेंसी फॉर फीमेल ओनली। अपर एज लिमिट 40 साल है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री विथ 50% इन साइकोलॉजी, क्लिनिकल काउंसलिंग और सोशल वर्क है विथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। साथ ही साथ एसेंशियल एक्सपीरियंस जो मांगा है 5 ईयर का काउंसलिंग ऑफ स्टूडेंट के लिए यहाँ पर रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत एक्सपीरियंस मांगा है। पोस्ट कोड 3 पे अगर हम देखें तो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी है। अपर एज लिमिट की बात करें तो 35 साल है। बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल HVAC विथ फर्स्ट क्लास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ एटलीस्ट 5 ईयर ऑफ फील्ड एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिकल और HVAC। तो अगर हम यहाँ पर देखें डिग्री कैंडिडेट विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है, जबकि डिप्लोमा इन रिस्पेक्टेड ट्रेड में होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल या HVAC के अंतर्गत प्लस ITR एक्सपीरियंस। जो एक्सपीरियंस मांगा है वो गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन से होना आवश्यक है। नेक्स्ट वैकेंसी देखें तो सीरियल नंबर 4 जूनियर ट्रांसलेटर राजभाषा, एक वैकेंसी अनरिजर्व। अपर एज लिमिट 35 साल है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर हम देखें तो मास्टर डिग्री यहाँ पर मांगी फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी वे हिंदी विथ इंग्लिश एज एन कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। या फिर मास्टर डिग्री रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंग्लिश विथ हिंदी एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। या फिर मास्टर डिग्री रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। या फिर मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन ए सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज ए मीडियम ऑफ एन एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। या फिर मास्टर डिग्री यहाँ पर मांगी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एनी सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट आइदर ऑफ टू एज ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एंड द अदर कंपलसरी ऑफ इलेक्टिव सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल। या फिर 2 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा इन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर। तो यहाँ पर जो मांगा है या फिर 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। अब डिग्री के साथ जो मांगा है वो 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। ऑफिस एनवायरनमेंट ऑफ टाइपिंग स्किल हिंदी इंग्लिश एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल हैंडलिंग करस्पॉन्डेंट टू वर्क ऑफिस पेपर विद प्रोफेंसी इन इंग्लिश और हिंदी नॉलेज ऑफ ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पर अगर हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन के साथ देखें तो 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। फार्मासिस्ट की वैकेंसी देखें तो सीरियल नंबर 5 पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अपर एज लिमिट 33 साल है। बैचलर डिग्री इन फार्मेसी फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और शुड बी रजिस्टर्ड विद फार्मासिस्ट अंडर फार्मेसी
एक्ट 1948। साथ ही साथ यहाँ पर भी जो मांगा है मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस एंड मिनिमम 50 बेडेड गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट या रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल नर्सिंग होम के अंतर्गत मांगा है। सीरियल नंबर 6 पे देखें, जूनियर असिस्टेंट 4 वैकेंसी, एक EWS, 2 OBC, एक SC। 30 साल अपर एज लिमिट है। जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री विद 50% मार्क्स इन एनी डिसिप्लिन विद एक्सीलेंट कंप्यूटर प्रोफेंसी इन वर्क एप्लीकेशन लाइक वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। 3 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा है ऑफिस प्रैक्टिस के अंतर्गत। नेक्स्ट जो वैकेंसी है अटेंडेंट कैटरिंग के लिए, एक वैकेंसी अनरिजर्व, अपर एज लिमिट 32 साल है। मैट्रिकुलेशन और 3 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट इन रिलेवेंट फील्ड मांगा है। साथ ही साथ 3 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस कुकिंग और कैटरिंग के अंतर्गत मांगा है। लास्ट डेट जो सबमिशन है 25/9/2024 है। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन 25/9/2024 तक लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन जो रहेगा एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रहेगा। साथ ही साथ सिलेक्शन प्रोसीजर जो रहेगा, शॉर्टलिस्टिंग कमिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट में अडॉप्ट शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया टू रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, रिटन टेस्ट, टेस्टेड और स्किल टेस्ट एज इन द केस में बी टू रीजनेबल नंबर ऑफ वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग मेथड। तो सिलेक्शन प्रोसीजर सबसे पहले सिलेक्टिंग शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया रहेगा, इसके बाद इंटरव्यू या रिटन टेस्ट या ट्रेड टेस्ट के थ्रू यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो है इट विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल द एप्लीकेंट टू अप्लाई ऑनलाइन एंड अपलोड द सपोर्टिंग सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट। तो आप गिवन गूगल फॉर्म के थ्रू एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जो है यहाँ पर 1100 रुपये जनरल, OBC, नॉन क्रिमिनल, EWS और ESM कैंडिडेट के लिए, जबकि SC ST फिजिकल डिसेबल वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। अधिक जानकारी और डिटेल में नोटिफिकेशन के लिए आप आइसन मोहाली की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर डिटेल में नोटिफिकेशन और अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।